Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मेरे पास लगातार एकेडू काउंसलिंग को लेकर बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ये बताओ, ये पोर्टल पर कुछ दिख नहीं रहा है कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। और मेजरली बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिसका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है कि नहीं हुआ है? और मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, चॉइस फिलिंग सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बच्चा पार्टी लास्ट डेट थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये टेंटेटिव एके2 वालों का शेड्यूल है, जिसमें पहले ही लोगों ने बोला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट जो है 1 तारीख थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसके रिस्पांस का जो लास्ट डेट है वो 3 तारीख था, जो कि कल का बीत चुका है। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे, जैसा फॉर एग्जांपल इस बच्चे का देखो, यहां पर अभी भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर नहीं आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जनरली यहीं आ जाता है। जैसे मैं इस बच्ची का दिखाता हूं, जैसे इस बच्ची का भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। जो हमारी एक स्टूडेंट है जसिका, इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और यहां पर इसके पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ ही नहीं है। तो अब उसको उन लोगों को चिंता ये सता रही है कि भैया होगा क्या, क्या हम लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, क्या हम लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या हमें चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया जाएगा। तो इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं पहले, और चॉइस फिलिंग कब से होगी, क्या नया शेड्यूल रहने वाला है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अब देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि ये एके2 है, ये जोसा नहीं है कि जैसे ही डेट एक्सटेंड करेगी नया शेड्यूल लॉन्च कर देगी। अभी भी तुम एकेटिव की वेबसाइट पर जाओगे तो इनका यही पुराना वाला घिसा पिटा 30 तारीख लास्ट डेट का शेड्यूल पड़ा हुआ है। जोसा ने भी शेड्यूल में चेंज किया था, लेकिन जोसा वालों ने जैसे ही शेड्यूल में कुछ भी चेंज किया, एक नया शेड्यूल फटाक से डाल दिया। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। इन लोगों ने बस एक नोटिस डाल दिया है कि भाई रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो चुका है। तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ है तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसके बाद तक ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो चुका होगा। क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए ये क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दे ही नहीं सकते हैं, उसको काउंसलिंग में बैठा ही नहीं सकते हैं। नियम एकेटिव का ये कहता है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट अगर मान लो 1 तारीख है, तो जो 1 तारीख के बाद नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनका डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेट लास्ट डेट, अगर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एसटीबीजी एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं बच्चों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी लगातार कोशिश करता हूं। कोई भी मेरा एक भी भाई ऐसा ना रह जाए कि इंफॉर्मेशन के लैक के वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे किसी भाई का कभी एडमिशन कैंसिल ना हो। अगर तुम्हें कॉलेज का ना मिले तो तुम्हें महसूस हो कि तुम जिम्मेदार हो कि तुमने पढ़ाई नहीं किया, इस वजह से कॉलेज अच्छा नहीं मिला। लेकिन तुम्हें कभी यह महसूस ना हो कि यार मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूं कि अगर कोई बच्चा जेई में कुछ भी स्कोर लेके आया है, चाहे 99 परसेंटाइल लेके आया हो या 9 परसेंटाइल लेके आया हो, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं, कहां वो जा सकता है, कहां उसकी एडमिशन हो सकती है, उसकी पूरी जानकारी उसे दिया जाए और बताया जाए कि तुम जिस भी स्टेज पर खड़े हो अभी भी ये रास्ते हैं, तुम चाहो तो इन रास्तों को चूज करो, या फिर चाहो तो एक बार फिर से बैटल ग्राउंड में जाओ, जेई मेन के एग्जाम को फिर से फोड़ो। ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन रास्ता तुम्हारे पास हमेशा है। जिस दिन तुम्हें लगे कि रास्ता नहीं है, एसटीबीजी में कॉल घुमा लेना। संदीप भैया और उनकी टीम हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तत्पर हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि हर साल अभी काउंसलिंग में, अभी तो एकेटिव की काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई है, हर साल मैंने हजारों बच्चों का
कटते देखा है। बहुत कई बार प्राइवेट कॉलेज वाले काटते हैं, तो कई बार प्राइवेट एजेंट काटते हैं, और कई बार इनका खुद के गलती के चक्कर में कट जाता है। कभी सीट कैंसिल होता है, तो कभी ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां की फीस इनको पता ही नहीं होती है और ना ही प्लेसमेंट पता होता है। बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो गलत कॉलेज में आ गए। और एकेटीयू का रूल एंड रेगुलेशन इतना टफ है कि एक बार आपको कॉलेज मिल गया तो हर राउंड में 5,000 कटेंगे, और अगर आप कॉलेज लेने से मना कर देते हो फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम में, तो आपके 20,000 सीधे खत्म। 20,000 यूं ही कट जाएंगे। हर बार देखता हूं कि हजारों बच्चे 20-20,000 यूं ही गंवा देते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जीवन के साथ रिस्क मत लेना। एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। एसटीबीजी हमारी वेबसाइट है, एसटीबीजी एकेडमी करके हमारा ऐप है। हमारे ऐप पर भी 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर हैं। मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एसटीबीजी। आप जाके हमारे कोर्स को यहां से एसटीबीजी से बाई कर सकते हो। ये हमारा ऐप है, आप यहां से जाके क्या कर सकते हो बेटा, बाई कर सकते हो। एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम है, इस पर 500 का ऑफर है। जिस दिन एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक दिन के बाद हमारा प्रोग्राम भी शायद बंद हो जाए। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पहले आ जाते हैं तो शायद पहले भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा। पिछले साल भी बंद हुआ था, इस साल भी बंद करना पड़ेगा। जोसा के टाइम में भी हमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया था, क्योंकि हजारों बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में होते हैं, संदीप भैया के मेंटरशिप में होते हैं, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हजारों बच्चों का मैं एडमिशन कराता हूं। तो हम आते हैं अपने बात पर कि भैया हमें क्या करना है, ये बताओ। तो देखो, जैसे एक बच्चा है, इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, और जिस जिस लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, वो यहां पर प्रिंट मतलब डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लेटर का ऑप्शन नहीं आएगा। अब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वेट करना है कि भाई मेरा उस केस में आपको वेट करना है कि डॉक्यूमेंट कब तक आपका वेरीफाई होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको इस इंपॉर्टेंट मैसेज को हमेशा ध्यान पे रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब भी कोई कोई क्वेरी रेज होगी, कोई भी डिस्पेरेंसी आएगी, तो इंपॉर्टेंट मैसेज पर आएगा। जैसे इस बच्चे में दिखा रहा है कि डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर, योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एज पर शेड्यूल, काइंडली विजिट द वेबसाइट रेगुलरली टू चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता है, आपको डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पोर्टल पे चेक करके देखते रहना है। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो जैसे इस बच्ची के उस पे आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज में कि चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राउंड 1 विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल, वो आने लगेगा। उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, और सीधे आपको फिर पोर्टल खोलना होगा चॉइस फिलिंग करने के लिए, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर हम इनके पुराने शेड्यूल को भी देखें, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि चॉइस फिलिंग जो है 10 से लेके 12 तक है, मात्र 2 दिन का टाइम है, 10, 11 और 12। 10 तारीख को भी ये कब स्टार्ट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जोसा की तरह ये लोग 10 बजे स्टार्ट कर दें। तो आप लोग पहले से मेरे कोर्स को बाई करके रखिएगा, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, और ये सबसे जरूरी काम है आपके लिए इस टाइम पर। पूरे यूपी में इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, और हम लोग बच्चों को कॉलेज दिलाने में अपनी जी जान लगा देते हैं। एसटीबीजी में हर बार मिरेकल होता है, और इस बार भी होगा भाई, टेंशन मत लो। तो ये चीज है। अच्छा, ये क्या शिफ्ट हो सकता है आगे? तो देखो, अभी तक तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट हो, लेकिन शिफ्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके चक्कर में मत बने रहना, क्योंकि भाई हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा गैप रखा है। देखो, अगर 6 तारीख लास्ट डेट है, जैसे पहले 30 तारीख लास्ट डेट है, तो 3 तारीख तक इन लोगों ने क्वारी रिजॉल्व करने का टाइम रखा था। तो अगर सोचो 6 तारीख लास्ट डेट है, तो 9 तक अपनी क्वारी वारी सब रिजॉल्व कर देंगे, और 9 के बाद फिर 10 से अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अब उन बच्चों को क्या करना है, तो अगर आप में कभी भी यहां पर कोई भी क्वेरी आएगी या डिस्पेरेंसी आएगी, तो ये रेड हो जाएगा और रेड कलर में लिखा होगा। तो उस केस में आपको जाना है अपने प्रोफाइल पर, और देखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपका कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे ये बच्चा है, इसका जो भी डॉक्यूमेंट कैंसिल आउट हो रहा होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट पे क्वेरी आई होगी, वो रेड हो जाएगा, और वहां पे लिख देगा कि भाई ये चीज है, मतलब रिमार्क दे देगा एक कि ये चीज है। जैसे मान लो अगर इस बच्चे ने, मान लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल के बाद का नहीं लगाया है, तो उसको रेड कर देगा या किसी और कलर से कर देगा, और बोल देगा कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट ओल्ड है या सही फॉर्मेट में नहीं है, आप इसको क्या करिए, रीअपलोड करिए। और रीअपलोड करने का लोग टाइम देते हैं, तो बच्चा फिर से वहां पे क्या कर सकता है, रीअपलोड कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई देखा ही नहीं,
तो फिर क्या होगा उस केस में ये होगा कि अगर कोई बच्चा नहीं देखता है तो उसका जो अपलोड करने का टाइम लिमिट है वो खत्म हो जाएगा और उस केस में बच्चे पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत तरीके के एक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट सही नहीं है तो इसको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लो 12th का सर्टिफिकेट ही बेकार है या 12th का सर्टिफिकेट ही फर्जी है तो इसको काउंसलिंग से भी बाहर भगाया जा सकता है। किसी का इनकम सर्टिफिकेट फर्जी है या इनकम सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में नहीं है या इनकम सर्टिफिकेट पुराना है तो उस केस में क्या किया जाएगा, इसको टीएफडब्ल्यू से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नॉर्मल सीट ही इसको क्या किया जाएगा उस केस में फिर अलॉट किया जाएगा, है ना। तो जो जो कमियां होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस हैं इनके रूल्स के अकॉर्डिंग दे विल टेक। अगर कोई आपके साथ कोई भी डिस्पैरेंसी आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका आंसर कर दूंगा, है ना। मैं इस कमेंट मतलब इस वीडियो के सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा अगले 4 दिन तक, ताकि कोई भी बच्चा मतलब अगर किसी में भी क्वेरी आ रही है तो उसकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, ये डॉक्यूमेंट से कोई भी खिलवाड़ नहीं हो। तो अब अल्टीमेटली क्या है कि जैसे ही इस बच्चे का या आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो ये मैसेज हट के ये आ जाएगा कि चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल। और ये पता कैसे चलेगा, ऑब्वियसली यहाँ ये पता चल जाएगा यहाँ से जब आपको बोलेगा प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो आपको सिंपल क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करिए और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सेशन पहले से मैंने खोल रखा था इसलिए टर्मिनेट हो गया। यहां पर एक लेटर आ जाएगा जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये देखो ऐसा एक लेटर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जिसमें बोला जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरीफाई हो चुका है, आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। और इसमें सब कुछ बोलेगा कि दिखाएगा कि आप क्या एलिजिबल बीटेक के लिए एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, तो यस एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अच्छा चेंज में भी बोलेगा कि क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है। जैसे कई बार लोग होते हैं जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पुरानी होती है या सही फॉर्मेट में नहीं होती है या फर्जी होती है, तो उस केस में उसका सर्टिफिकेट उसका कैटेगरी हटा के उसको चेंज कर देते हैं किस में, जनरल में। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सब कैटेगरी सही नहीं होती है तो उनकी सब कैटेगरी को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सर्टिफिकेट पे भी लिख दिया जाएगा कि ये जो बच्ची है इसका कैटेगरी चेंज हो गया है या सब कैटेगरी चेंज हो गया है। या कोई रिमार्क होगा तो ये लोग यहाँ पर रिमार्क भी लिख देंगे। एंड बाकी तो ये सिग्नेचर ऑफ जेसिका एंड फलाना ढिमकाना चीज है। तो ये चीज आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे तो आप मान के चलो कि आप फुल्ली एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। और उस केस में जनरली जब आप ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो उस केस में जनरली आपके पास अगर जो भी आपने यहां पर अपलोड किया था सर्टिफिकेट अगर वो सारे आपके पास हैं तो उस केस में आपका डॉक्यूमेंट जो है मतलब आपका जो एडमिशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंसिल होने का बहुत लो चांस है। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो। और अगर कैंसिल होता है तो फिर क्वेश्चन मार्क बनेगा एक के ऊपर कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे कर दिया बच्चे का, अगर ये चीज सही नहीं थी या ये चीज पुरानी थी। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, मेरी एक वीडियो से आपको सारा ज्ञान एक साथ मिल गया होगा कि अब आगे क्या करना है। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको वेट करना है चॉइस फिलिंग का। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है उनको वेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और डेली चेक करना है। बात बरोबर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोलूंगा, बहुत सारे एसटीबीजी में स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। आप लोग हो सकता है बहुत सारे बच्चे हल्ला भी कर रहे हैं कि अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं मिली। तो यार तुम अभी इतना ज्यादा चॉइस फिलिंग के लिए परेशान मत हो, मेंटर से कॉलेजेस की लिस्ट ले लो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मिलने की वो ले लो और एक बार सारे कॉलेजेस को देख लो। मैं वैसे भी सारा मटेरियल कौन सा कॉलेज कैसा है उसका ओरिजिनल डेटा ऐप में डाल दूंगा जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब, अभी नहीं डालूंगा क्योंकि अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं। लेकिन आप ले लो और आप देख लो, हल्ला मत करो। क्यों मत हल्ला मत करो, रीजन क्या है कि क्योंकि अगर अभी मेंटर बना के दे भी देगा ना तो बाद में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें चॉइस फिलिंग हम लोग को बढ़ानी है। जैसे AK2 इस साल अपने मेन कैंपस में 4 ब्रांच लॉन्च कर रहा है जो कि सेकंड कैंपस में बाद में शिफ्ट हो जाएगी जागीराबाद में, जब उनका बन जाएगा तब। RECs में AIML ब्रांचेस नए आने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में कुछ ब्रांचेस घटी भी हैं और कुछ ब्रांचेस बड़ी भी हैं। तो उसकी पूरी रिपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, जल्दी मेरे पास एक आध दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर में एक अल्टरेशन करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल
विल सबमिट टू ऑल ऑफ यू, है ना बच्चा पार्टी। तो हर चीज जो है इंटरनेट पर अवेलेबल हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक ब्रांच भी छूट गया और वो तुम्हें मिल सकता था लेकिन चॉइस फिलिंग में डाल नहीं पाए तो बड़ा दुख होगा, मैं पहले बता देता हूं। तो चॉइस फिलिंग इज द वेरी सेंसिटिव थिंग। तुम देखो राउंड 1 में अगर मान लो कुछ भी छूट जाता है, हालांकि ये तो अच्छी बात है कि राउंड 2 में चॉइस अल्टरेशन का ऑप्शन देते हैं, लेकिन राउंड 1 में कुछ भी छूट जाता है तो बड़ा दुख होगा। तो ये चीज नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माय स्टूडेंट पर्सनली जो मुझे ज्वाइन किया। बाकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे रैंक के हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज पॉसिबल है वहां तक पहुंचाने के लिए जी जान लगाऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। और जल्दी में सी प्रोग्रामिंग बैच पे जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। सी प्रोग्रामिंग बैच में प्री बुकिंग चल रही है। जिनको भी प्रोग्रामिंग सीखना हो भाई, अपन लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका गुड न्यूज एक तगड़ा इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, तो फटाफट जिनको बाई करना हो जाके बाई करो। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।